वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। जो हमने पिछली वीडियो में हमने जो है देखा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो आज है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स किसी भी दो या तीन नंबर्स या उससे ज़्यादा के नंबर्स के आप जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक दो नंबर उठा लेता हूँ, 6 और 8 है। इन दोनों का जो है वो फैक्टर्स फर्स्ट निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 6 का फर्स्ट जो है वो 2 का टेबल के अंदर जो है वो 3 टाइम्स 2 3 जा 6 आएगा। उसके बाद 3 का टेबल, तो इसके 6 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, 1 2 3 और 6। ये है 6 के फैक्टर्स। ऐसे ही हम 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 का 4 टाइम, 2 का 2 टाइम, 2 का 1 टाइम, तो इसके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा क्या होगा 4 होगा, उसके बाद क्या होगा 4 4 2 जा 8। तो ये 4 फैक्टर्स इसके निकल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप एक साथ लिखेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉमन कौन से हैं इसके अंदर। तो 1 2 4 और 8, तो आपके पास कॉमन कौन से हैं, ये वाला जो है ये आपका एक कॉमन है। दूसरा ये क्या है, इसके दो कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसके, कॉमन फैक्टर को CF भी आप लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो आपके पास 1 और 2 जो है ये इसके इन दोनों के कॉमन फैक्टर है। ऐसे आप किसी भी दो या तीन नंबर्स के आप जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है 10 और 12 के जो है वो फैक्टर्स। तो 10 और 12 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, तो 10 और 12 के फर्स्ट हम फैक्टर्स निकालेंगे। टू का 5 टाइम 10, 5 का 1 टाइम, तो इसके फैक्टर्स लिख लो यहाँ पर 1 2 और 5 हो गया और 10 हो गया। तो ये है 10 के फैक्टर्स। उसके बाद 12 के फैक्टर्स, तो 12 के भी फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 3 1 जा 3। तो इसके क्या होंगे फैक्टर्स, तो आप उसके भी जो है इसके नीचे ही निकाल लें, फिर आप जो है कॉमन फैक्टर निकालने के अंदर आपको ईजी होगी। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है इसका। अब देखो कैसे मैंने लिखे 1 2 3 4। तो ये देखो फर्स्ट हमने जो डिफरेंट होते हैं वो लिखते हैं। फर्स्ट तो 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता ही होता है, तो 1 लिखा। उसके बाद क्या है 2 है तो मैंने 2 लिखा, ये भी 2 है तो ये एक ही बार ही लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिख दिया। उसके बाद 2 2 से 4 तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इस वाले 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा, तो ये मैंने 6 भी लिख दिया। उसके बाद क्या निकलेगा इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, तो इसका अब क्या आएगा 12 ही आएगा। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब कॉमन फैक्टर इसके क्या निकलेंगे, ये तो फैक्टर्स थे। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 और 2, इसके कॉमन फैक्टर्स ही हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 12 के क्या होंगे 1 और 2 ही होंगे। ऐसे ही ये तो हमारे पास कंपोजिट नंबर थे, तो इस वजह से। अब हमारे पास यहाँ पर 3 है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि 13 है तो 13 का क्या निकलेगा 1 और 13। 19 है तो 19 का क्या निकलेगा 1 और 19। और 31 है तो 31 का क्या निकलेगा 1 और 31। तो आप जब भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे प्राइम नंबर का तो उसका हमेशा ही 1 आएगा। तो कॉमन फैक्टर जो है वो हमेशा प्राइम नंबर का 1 ही आता है। तो ये आपको दिमाग में बिठा देना है कि मतलब कि आपका जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके जो है कॉमन फैक्टर वो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होंगे तो उससे उसके फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो भी डिफरेंट आएंगे, यानी वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।